चंदनपुर नाम के एक गांव में एक दुखी परिवार का घर था जो बहुत ही गरीब थे। उसके घर में एलईडी टीवी तो था पर टाटा स्काई नहीं था। उस गरीब परिवार में एक बेटी भी थी जो अभी हाल ही में जेपीएससी का एग्ज़ाम निकाली थी और उसकी उम्र शादी की भी हो गई थी। उसके घर में रिश्ता आता तो था पर सभी दहेज मांगते थे। अपनी इस गरीबी से तंग आकर उसने क्या फैसला लिया, आइए देखते हैं। बेटी लाजवंती, ओ लाजवंती। लाजवंती अपने माँ के पास जाती है। बेटी देखो तेरे पापा खाना मांग रहे हैं, जरा उनको खाना दे दे तो। लाजवंती अपने पापा को खाना देने जाती है पर वह देखती है कि खाना तो खत्म हो गया है। माँ, खाना खत्म हो गया है। कल का बासी खाना दे दूँ क्या? कौन सा तेरा बाप कमा कर आ रहा है, उनको वही खिला दे। लाजवंती अपने बाप को खाना देती है तो उसका बाप देखता है कि उसे बासी खाना मिला है तो वो सारा खाना फेंक देता है। बासी खाना देती है, ये ले। उसके बाप की बस दो लत थी, एक शराब पीना, दूसरी लॉटरी खेलना। फिर उसके बाप गुस्से से बाहर जाता है। माँ, बापू ने सारा खाना फेंक दिया। छोड़ दे, मरने दे भूखे। तू जा बाहर, नाले में स्वर होगा, उसे प्यार से बुला कर ला और उसे खाना खिला दे। लाजवंती स्वर बुला लाती है और उसे खाना खिलाती है। एक दिन उसके गांव में नया स्कूल खुला था जिसमें नए टीचर्स की भर्ती हो रही थी और लाजवंती ने भी उस स्कूल में टीचर्स के लिए अप्लाई किया था और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है तो वह स्कूल के हेडमास्टर के पास जाती है। लाजवंती, तो बताओ तुम क्या सब्जेक्ट पढ़ाओगी? सर, मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये इंग्लिश में बताओ कि मेरा बाप दारू पीता है। माई फादर ड्रिंक्स लालू सोप महुआ। वाह, क्या जवाब दिया है। तुम पक्का सेलेक्ट हो गई। ठीक है, कल से तुम पढ़ाने आ जाना। हाँ, ठीक है सर। लाजवंती अपने घर जाती है पर वो सोचती है कि हेडमास्टर ने ऐसा सवाल क्यों किया। घर पहुंचकर वो खुशी से अपनी माँ को बताती है कि उसकी जॉब लग गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तेरी नौकरी लग गई। हाँ माँ, अब से हम लोग बासी खाना नहीं खाएंगे। हाँ बेटी, अब से हम लोग महीने में 2 दिन मटन, 2 दिन चिकन, 2 दिन मछली खाएंगे। हाँ माँ, और पिज्ज़ा भी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। वैसे बेटी बता तो, तेरी सैलरी कितनी मिलेगी? माँ, हेड मास्टर ने कहा है कि वो हर महीने मुझे 100 रुपये देंगे और एक डेयरी मिल्क चॉकलेट भी। उसकी माँ सैलरी सुनकर सदमे में पड़ जाती है और दुखी होकर बोलती है, ठीक है बेटी, तुम्हें तो अच्छा बेवकूफ बनाया रे। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ठीक है माँ, मैं बाहर बिट्टू के साथ खेलने जा रही हूँ। लाजवंती बाहर बच्चों के साथ खेलने लगती है और उस पर एक आदमी की नज़र पड़ती है। वह आदमी भी बाहर गांव से उस स्कूल में पढ़ाने आया था। चाय पीते हुए लाजवंती को देख रहा था और उसे पसंद भी कर लिया था और मन में बोल रहा था कि शादी करूंगा तो इसी से ही। चाय वाले भैया, ये लड़की का नाम क्या है? इसका नाम लाजवंती है भैया। ये कहाँ रहती है? वो पास वाले घर पर रहती है। फिर अगले दिन बच्चों को पढ़ाने के लिए लाजवंती स्कूल जाती है। वहाँ पर वह आदमी भी आया था, तभी उसकी नज़र उस पर पड़ती है। हेलो,
मैं मैथ का टीचर हूँ। जी, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। फिर इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और हर जगह घूमने जाते हैं, जैसे कॉफ़ी शॉप, शॉपिंग मॉल, पीवीआर और दुबई का बुर्ज खलीफा भी देखने जाते हैं। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ चलो, पर मेरा बाप तुम्हें दहेज कैसे देगा? वो तो अपने दारू और चखने के लिए माँ के पर्स से पैसा चुराते हैं। अरे नहीं, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही शादी कर लूँगा। ठीक है, कल तुम मेरे घर आना और मेरी माँ से बात कर लेना। हाँ ठीक है, कल आता हूँ। अगले दिन वह आदमी फॉर्च्यूनर कार को भाड़ा में लेकर लाजवंती के घर जाता है और घर पहुंचकर लाजवंती के माँ से रिश्ता की बातें करने लगता है। ठीक है बेटा, तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो कर लो, पर बाराती को हम कुछ नहीं खिलाएंगे। ठीक है, मैं कल बारात लेके आता हूँ। वह आदमी अपनी शादी के लिए बैंक से पैसा निकालने जाता है, पर वो जब बैलेंस चेक करता है तो पता चलता है कि अकाउंट में तो बस 300 रुपये बचे हैं। उसके अकाउंट में पहले बहुत पैसे थे, पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम घूम कर सारा पैसा ख़त्म कर दिया। फिर वह टेंशन में आ जाता है कि उसकी शादी कैसे होगी। तभी वह अपने दोस्त के पास जाता है। ए भाई सुनना, मेरा कल शादी है और मुझे 1000 रुपए की ज़रूरत है। तेरे पास है तो देना। भागता है कि नहीं साला? तू जब अपने गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रहा था तो मैंने भी कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, मेरा भी टिकट ले देना। और तूने क्या कहा था? पहले मेरा बाथरूम साफ कर, और अब तू मेरे पास पैसा मांगने आया है? चल भाग यहाँ से, जा कहीं से चोरी कर और शादी कर। वह चोरी करने के लिए हेडमास्टर के घर जाता है। वह अलमारी में देखता है कि यहाँ तो बस 120 रुपये हैं और एक गुटखा रखा हुआ है। फिर अचानक अलमारी से कुछ नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज़ से हेडमास्टर जाग जाता है। कौन है बे तू? कौन है? जल्दी से अपना आधार कार्ड दिखा। मेरे पास अभी आधार कार्ड नहीं है, घर से लाना होगा। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जी मेरी कल शादी है तो मुझे पैसा की ज़रूरत थी। तो तू मेरे घर चोरी करने आया है? रुक रुक, पुलिस को बुलाता हूँ, रुक। थोड़ी देर बाद पुलिस नशा होकर आती है और उसे पकड़कर पैदल ही पुलिस स्टेशन ले जाती है। और अगले दिन लाजवंती दुल्हन बनकर तैयार बैठी हुई थी कि उसका पड़ोसी आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। ए स्वनी, बड़ी चली थी शादी करने, तेरा होने वाला पति तो तिहाड़ जेल चले गया है, अब तू क्या करेगी? जा तू भी ट्रेन की पटरी में अपनी जान दे दे। जैसे ही लाजवंती ये सब सुनती है कि उसका होने वाला पति तिहाड़ जेल में है, वह तुरंत फ्लाइट पकड़कर तिहाड़ जेल पहुंच जाती है, पर उसे मिलने नहीं दिया जाता है क्योंकि जज उस आदमी की सजा का फैसला कर रहे थे। तभी वकील बोलता है, जज साहब, यह आदमी हेडमास्टर के घर से 120 रुपये चोरी कर रहा था, इसे क्या सजा देनी चाहिए? देख वकील, मैं कल अपनी बीबी के साथ गोवा घूमने जा रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है कि हर दिन इसका फैसला करूं। इसे आज ही फांसी में लटका और मुझे मस्ती से गोवा घूमने दे। ठीक है जज साहब, इसे आज और अभी फांसी की सजा दी जाए। जज साहब गोवा घूमने जाने की वजह से उस आदमी को जल्दबाजी में फांसी की सजा दे देते हैं। और उधर लाजवंती को ये खबर जैसे ही मिलती है तो वह तुरंत दौड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वह काउंटर पर आधा घंटा खड़ा होकर प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन की पटरी पर सो जाता है।
और ट्रेन ड्राइवर बड़ी खुशी मन से हंसते हुए उसके ऊपर ट्रेन चढ़ा देता है। तभी एक खबर और आती है कि उसका आदमी दूर के रिश्तेदार ने जज साहब को 20 रुपए रिश्वत देकर उसकी फांसी कैंसिल करा दी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में लाजवंती की तरह जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, समझे।